सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? रिलेटिव यानी कि दो मीडियम में रिलेशन देखेंगे। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। अब इसको मैं कैसे, मैंने बोला व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 written as, हम कैसे लिखेंगे? n, हम यहाँ n लिखेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ध्यान से देखो। when the light passes from one medium to another medium, the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि मीडियम 2 से मीडियम 1 की बात हम कर रहे हैं। मीडियम 2 से मीडियम 1 की विद रिस्पेक्ट टू, और विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, विद रिस्पेक्ट लिखते कैसे हैं हम लोग? विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू इस तरह से लिखते हैं। हमने कहा व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम 1 टू अनदर मीडियम 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसकी हमने रिस्पेक्ट करी, हमने उसको ऊपर लिखा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n2, ये ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है। अब हमको फॉर्मूला पता है n = c/v। ये फॉर्मूला अभी हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? c/v2 c/v1। हमने n2 की जगह c/v2 लिखा और n1 की जगह c/v1 लिखा। तो c से c कैंसिल हो गया, हमारा v1 ऊपर आ गया, v1/v2, ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो गया? n1/2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब इस फॉर्मूले को हम वर्ड में लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसका मतलब ये हुआ ना v/v2, क्योंकि v को हम स्पीड ले रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हमने कैंसिल करके c और c को निकाला? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब इसी तरह हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। फर्स्ट वाले में क्या था? फर्स्ट वाले में था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हमने मीडियम 2 को रिस्पेक्ट करी थी मीडियम 1 से। अब यहाँ हमने जस्ट ऑपोजिट लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यहाँ से देखो जस्ट उल्टा है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब हम किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? मीडियम 2 की। तो हम मीडियम 2 की लिख रहे हैं, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और 1 नीचे लिखेंगे। ठीक है, जो हम नीचे लिखते हैं वो हम सबसे ऊपर इधर के साइड ऊपर ले लेते हैं, n1/n2। फिर हमको पता है n = c/v, तो यहाँ पर n1 क्या हो जाएगा? c/v1, n2 = c/v2। c से c कैंसिल हो गया, तो यहाँ v2/v1 मिला। तो इसको हम क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी? ये हमारी जो इक्वेशन हमारी को 2 मिली, कौन कौन सी? एक इक्वेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 = v1/v2, और हमको एक ये इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? n1/2 मल्टीप्लाई बाय, यही दोनों थे ना, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इनकी वैल्यू रखी, v1/v2 मल्टीप्लाई बाय v2/v1, क्योंकि
इसकी वैल्यू क्या है V1/V2, इसकी वैल्यू है V2/V1। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2n1। इस तरह से हमारा ये एक फॉर्मूला बन जाता है। 1n2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ये आपका क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये वैसे सॉल्व करने को नहीं आता है, इससे कुछ कभी कभी 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यू मस्ट नो कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट, मोस्टली हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही ज़रूरत होगी, जिसका फॉर्मूला n=c/v है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इतना यूज़ नहीं होता है, पर इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको सॉल्व बाद में करवा दूँगी।